वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड दिस वीडियो इज़ फॉर योर रिविजन। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट हाउ यू शुड रिवाइज, बिकॉज यू नो दैट अगर आप पढ़ते जा रहे हो बट जब तक आप लोग रिविजन नहीं कर रहे हो तब तक उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू अब जो सिचुएशन आ गई है, अब जब हमारे एग्जाम बिल्कुल पास में है तो अब आपको अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल ऐसे मैनेज करना पड़ेगा दैट यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर द रिविजन ऑल्सो, सो दैट ऐसा ना हो कि जो चैप्टर्स आप आगे बढ़े जा रहे हो और पुराने वाले जो कंसेप्ट है वो दिमाग में से गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटेनेंस है करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। रिवीजन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रिवीजन की आपकी स्टडी लाइफ के अंदर। देखो, रिवीजन क्या है, तुमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तुमने उसके 5-6 क्वेश्चन भी कर लिए, फिर तुम चैप्टर 7 में आ गए। सोशल साइंस के बच्चों से बात करो 10th की, आपने हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ लिया, अब आप ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर चुके, नाउ यू आर ऑन सिविक्स। ठीक है, बट एट टाइम्स वी फील कि यार वो उस वाले चैप्टर में क्या हो रहा था, ये वो आपको ऐसा खुद में भी फीलिंग आती है दैट जो पुरानी चीज़ें हो रही थी यू आर फॉरगेटिंग इट। अगर हम साइंस के स्टूडेंट्स की बात करें, आप लोगों को जो अपनी पुरानी न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूलाज है, उनके साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वो तुम्हारे आगे के चैप्टर्स में काम आती है। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, हमारे पास थ्योरी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इतना सब कुछ हमारा लर्निंग पोर्शन होता है, इसलिए रिवाइज करते हुए हमें चढ़ना, बिकॉज एग्ज़ाम के आखिरी दिन पर या एग्ज़ाम की 5 स्टडी लीव्स में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हो। और यही है इंपॉर्टेंस हमारे रिवीजन की। रिवीजन हमें अब कितना समय बचा है हमारे बोर्ड एग्जाम में, वी डोंट नो, फेब में होंगे, मार्च में होंगे या फिर हमारे अप्रैल मई में होंगे, वी डोंट नो, वी आर इन हमें नहीं पता है क्या होगा। तो इसीलिए फ्रॉम टुडे ओनली वी विल स्टार्ट अ रिविजन ऑल्सो। कल आई हैव मेड अ वीडियो ऑफ योर राइटिंग स्पीड, उसमें भी मैंने जो आपको ट्रिक बताई है अपनी राइटिंग स्पीड तेज करने की, उससे भी काफ़ी हद तक आपके रिविजन में हेल्प मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है सारी टिप्स बाय सिमरन सहानी से। एंड ये जो रिविजन है आई टेल यू, एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि रिविजन करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत ईजिली तुम अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी जो भी तुम अपना रहे हो, अपना टाइम टेबल, मेरा टाइम टेबल, उसके साथ में रिविजन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम टू रिवाइज, दैट किस समय आपको बैठ के अपना रिविजन करना चाहिए। क्या ऐसा कि जब आपका पढ़ने का टाइम स्टार्ट हो रहा है, लाइक यू हैव डिसाइडेड कि आप स्कूल से आके अपनी कोचिंग अटेंड करके और शाम को आप लोग पढ़ने बैठ रहे हो, एंड देन क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि बैठते सार आप अपना रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाओ? तो नो, ऐसा मत करना। पहले आपको जो लर्न कर रहे हो वो करना, लाइक जो तुम्हारी न्यू थिंग्स है। कभी भी आप रिविजन वाला कॉन्सेप्ट लेकर मत बैठना। क्यों नहीं बैठना है? बिकॉज जब आप उसको देखते हो फर्स्ट टाइम, जब हम कोई भी रिविजन वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो आपको लगता है यार ये तो मैं भूल गया हूँ, ये भी मैं भूल गया, अरे मुझे अब ये भी रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छा उस वाले चैप्टर का वो भी करना था। तो वी आर पैनिक। ठीक है, और पैनिक हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना है, हमें पैनिक क्रिएट अपने लिए नहीं करना है। तो टाइम फॉर रिविजन अकॉर्डिंग टू मी आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है, जस्ट आफ्टर द डिनर और जस्ट आफ्टर बिफोर इन योर स्कूल, लाइक इवन आई हैव टोल्ड यू, यू आर हैविंग योर ऑनलाइन क्लास, यू आर इन योर स्कूल, कोई भी स्कूल में ऑनलाइन क्लास में हो, रिविजन के लिए उस समय पे आप अपना आधा घंटा 1 घंटा निकाल लो। पूरे दिन में अगर आपने 1.5 आवर्स भी अपने रिवीजन को दे दिया या 1 आवर भी अपने किसी भी सब्जेक्ट के रिवीजन को दे दिया, तो यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। कल अगर कोई आपको अनाउंस करते कल एग्जाम में तो भी आपको डर नहीं लगेगा, यू विल बी लाइक भाई मेरा रिवीजन तो हो रखा है, मैं तो बस एक बार और नज़र मारूंगा एंड मैं अपना एग्जाम देने चला जाऊँगा। तो दिस टाइप ऑफ अ कॉन्फिडेंस अगर आपको बिल्ड करना है तो पूरे दिन में 1 आवर या 1.5 आवर जितना आपसे हो सके, स्टार्टिंग में तो आधे घंटे लेके चलना धीरे धीरे, कि तुमने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, लाइक आपने पकड़ लिया है 10th वाले बच्चों SST का हिस्ट्री, या फिर अगर आप साइंस के हो तो आपने केमिस्ट्री ले ली है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के तो आपने सोच लिया पॉलिटिकल का, मैं रिवीजन करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो एक बारी में एक सब्जेक्ट लेना है, ऐसा नहीं करना आपको कि रोज़ तुम सोचो कि आज मैं इस वाले सब्जेक्ट का भी रिवीजन करूँगा, इसका भी। ठीक है, तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन करना है आपको, चाहे आप चैप्टर 2 का रिवीजन कर लो, चाहे आप 3 चैप्टर का रिवीजन कर लो, बट जस्ट क्लिंग टू 1 सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आप कोई भी समय चूज कर लेना, बट वो नहीं कि यू हैव कम फ्रॉम योर कोचिंग एंड अब तुम्हें अपनी कोर्स स्टडी टाइम है, तुम्हारा कोर्स स्टडी टाइम में आपको नहीं करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टाइम आपका रिविजन का कौन सा है, लाइक जिस समय आपका डिनर बनने वाला होता है ना, आपका डिनर बनने वाला होता है, आपको पता है कि मम्मी आपकी डिनर बनाने चली गई हैं, और उस समय पर तुम बहुत अपना ध्यान लगा के नहीं पढ़ सकते क्योंकि तुम्हें पता है कभी भी तुम्हें आवाज़ आ जाएगी कि तुम्हें डिनर करने जाना है। तो उस समय पे 15 से 20 मिनट, उससे आधे घंटे पहले तुम अपना रिवीजन वाली, जो मैं आपको बताऊंगी रिवीजन के लिए आपको अपना कैसा मेंटेन करके रखनी है सारी चीज़ें, रिवीजन वाली नोटबुक लेकर आओगे और उस समय उस आधे घंटे को रिवाइज करना अपने चैप्टर को,
अगर आप साइंस के बच्चे सारे डेरिवेशन फॉर्मूलाज एक पेपर पे लिखना, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के 5 क्वेश्चन पकड़ लेना कि इनको मुझे रिवाइज करना है। और जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक जो है वो निकाल के लाना, और जो चैप्टर है उसकी बिग पिक्चर को देखना है आपको, उसके ओवरव्यू को लेना है कि हाँ ये मैंने चैप्टर खोला है। जैसे सपोज इंग्लिश हर एक बच्चे के पास होती है, तो 12th की आपने इंग्लिश का चैप्टर खोला है। वैसे तो इंग्लिश आई हैव मेड अ वेरी ईजी वे हाउ यू शुड डू योर इंग्लिश इन दिस 5 to 6 days, बट स्टिल अगर आपको रिविजन करना है किसी भी सब्जेक्ट का तो पहले बुक खोलनी है एंड उसकी जो हेडिंग्स है वो पढ़नी है। अच्छा इस चैप्टर में ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, एंड विद इन 3 to 5 minutes जस्ट लुक एट द बुक एंड देन क्लोज इट एंड कीप इट असाइड। उसके बाद अपने जो तुम्हारे नोट्स है इट शुड बी रेडी विद यू, बिकॉज आई नो आप लोग कभी किसी वीडियोज से कुछ पढ़ते हो, आप लोग कभी जैसे रिफ्रेशर से कुछ पढ़ लिया, तुम्हारे पास रिफ्रेशर है, तुमने उसमें 3 क्वेश्चन मार्क करे हैं, उसके बाद तुम्हारे पास मैम के असाइनमेंट से 2 क्वेश्चन तुमने उसमें मार्क करे हैं, 2 तुमने किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ा था वहाँ मार्क करे हैं, 2 चीज़ें तुमने कहीं और मार्क करी है, और ये सब ये जो तुमने बिखेर के रखा हुआ है इसको सिंक्रोनाइज करके एक जगह पे पढ़ा होना चाहिए, तभी आप लोग अपना रिविजन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक रजिस्टर के अंदर जब आप रिविजन करने बैठे हो तो ये जो जो तुमने इंपॉर्टेंट मार्क करा था उसकी अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स बना लेना। पूरा लिखने को नहीं कह रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में। तुमने 2 क्वेश्चन भरे रिफ्रेशर के अंदर से एंड यूएस तुम्हें अब चेक करना है कि तुमने रिवाइज कर लिया, ठीक है, इसमें ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। अपना रिविजन रजिस्टर, हर सब्जेक्ट का अलग रिविजन रजिस्टर बना लो, छोटी सी कॉपी बना लो, चाहे आप इंग्लिश की आप बना लो, सोशल साइंस की आप बना लो, साइंस की आप बना लो, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, एक छोटी कॉपी ऊपर लिख दो उसके रिविजन, और बस अपने हाथ से लिख देना है कि ये इस चैप्टर में, चाहे आप हिंदी में लिख दो कि उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सो दैट जब आप कुछ लिखते हो तो वो तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। और जब भी आप पढ़ रहे हो रिवीजन के लिए तो जो नोट्स हैं आपके तो उनको बहुत तरीके से लगा के रखना है कि भैया ये मेरा रिवीजन का टाइम है, मैं नोट्स निकल के लाऊं और उनको मैंने रिवाइज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू मी डिनर करने से पहले या फिर जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड तुम उस वाले जो तुम्हें चैप्टर रिवाइज करना है, सपोज करो तुमने एक चैप्टर ले लिया, क्लास 10 स्टूडेंट्स तुमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर ले लिया, साइंस स्टूडेंट्स तुमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कि तुम्हें केमिकल रिएक्शंस बस रिवाइज करना है, ठीक है। तो सारे के सारे 1 मार्क्स पढ़े, उसके बाद से 2 मार्क्स पढ़े, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स को 3-4 बार पढ़ा बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर द डिनर, या फिर स्कूल से आते हुए आप बस से आ रहे हो उस समय बैठ के अपने रिवीजन को करो। स्कूल में कोई भी टाइम फ्री है, योर टीचर इज नॉट टीचिंग, अगर आपके स्कूल खुल गए हैं तो उस समय पे आप अपना रिवीजन करो, ठीक है। एग्जाम में तो हमें बहुत ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है, बट अभी से देयर इज मच टाइम लेफ्ट, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ अगर है, अगर आपके पास लेट होंगे अगर एग्जाम तो अभी से अगर आप अपना रिवीजन करते हुए चलोगे तो एग्जाम टाइम पे तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। हाउ टू रिवाइज मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे नहीं करना है आपको कि 4 अलग अलग 15 बुक्स आप लेके बैठ रहे हो, नहीं, एक जगह पे नोट्स चाहे प्रिंटेड फॉर्मेट में अरेंज कर लो, चाहे थोड़ा बहुत खुद से बना के लिखो, यू शुड हैव अ प्रॉपर नोट्स फ्रॉम विच यू कैन डू द रिविजन। ऐसा मत करना कि तुम 5 गाइड लेकर आ गए हो, साइंस स्टूडेंट्स आई नो आपके पास बहुत सारी गाइड्स होती है, बहुत सारे रिफ्रेशर होते हैं, और हर एक को अलग अलग खोल के आप उसके एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में एक एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूँ, यू आर टेकिंग अ गाइड और तुम एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन पढ़े, उन 100 क्वेश्चन को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो इंपॉर्टेंट 10 to 12 क्वेश्चन है बस उनको पढ़ा एंड योर रिविजन इज डन। तभी मैंने क्लास 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी का रिविजन बैच ऑन करा है। तो इफ़ यू डोंट हैव एनी रिफ्रेशर गाइड, डोंट वरी, गो टू माई यूट्यूब चैनल एंड स्टडी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम टेलिंग। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर डाल देती हूँ, तो कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आंसर को आप रिवाइज कर लेना अपनी लैंग्वेज में, उनको छोटा सा बना के लिख लेना, स्क्रीनशॉट लगे फ़ोन में रख लेना। इट इज़ वेरी ईजी टू रिवाइज फ्रॉम दोज वीडियोज़। अदरवाइज अगर आप किसी और स्ट्रीम के बच्चे हो, यू वांट टू स्टडी क्लास 10 एसएसटी का रिवीजन है, इंग्लिश का रिवीजन है, साइंस का रिवीजन है, बट अगर आप किसी और स्ट्रीम के बच्चे हो तो प्लीज़ अपने लिए किसी दोस्त से मांगो, किसी टीचर से अरेंज करो, थोड़ा बहुत प्रिंटेड नोट्स अपने पास इकट्ठे करके रखा करो एंड थोड़ा बहुत खुद से हाथ से लिख के अपने नोट्स को मेंटेन करो, बिकॉज थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस हम लोगों को चाहिए, ठीक है। नाउ योर रिविजन लिस्ट, ठीक है, एक दिन में बैठ के अपनी सारी की सारी रिविजन लिस्ट बना लो विद योर प्लानर, ठीक है। तुमने डिसाइड कर रखा है कि 10 से 12 तुम्हें साइंस पढ़नी है, तुमने डिसाइड कर रखा है 5 से 8 मैंने मैथ्स पढ़नी थी, बट कोई भी एक टाइम विच एवर इज सूटिंग टू यू, ठीक है, जो भी तुम्हें सूट कर रहा है वो 1 घंटा या आधे घंटा आप लिख लो कि इस डेट पे 1 वीक का प्लान बना के चलना है, इस 1 हफ्ते में मैंने
साइंस के सारे चैप्टर रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। इस एक हफ्ते में मैंने पॉलिटिकल के सारे चैप्टर रिवाइज कर लेने हैं, फर्स्ट बुक के रिवाइज कर लूँगा। तो वो एक पेपर पे, छोटे से पेपर पे लिख के अपने स्टडी एरिया में लगा लो, और जिस जिस दिन जो जो चैप्टर्स तुम रिवाइज करते चले गए उसके आगे टिक लगाते रहो। तो वो तुम्हारी स्टडी के लिए जितना मैजिकल प्रूव होगा उतना कोई और चीज़ प्रूव नहीं होने वाली है, क्योंकि रिविजन करने से ही तो भाई कॉन्फिडेंस आता है। हम पढ़े हैं भैया, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल्स के स्टूडेंट्स से अभी मैं बात करूँ अगर, तो तुम पहुँच गए हो ग्लोबलाइजेशन पे और भूल गए तुम कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, फिर होते हो पैनिक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो रैदर देन पैनिकिंग 10 से 15 मिनट पैनिक हो स्टेज में आने से अच्छा वो 10 से 15 मिनट उस चैप्टर को खोला, उसको देखा और उसके क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया, वो तुम्हारी मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट के साथ होता है, 10th स्टूडेंट्स आपके साथ भी, अगर कोई छोटा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है 8th 9th 10th का, 8th 9th का, तो आप लोगों को भी यही ट्रिक फॉलो करनी है बिफोर योर एग्जाम्स। नाउ हाउ मच टाइम यू शुड डू फॉर योर रिविजन? तो 1 आवर मैक्सिमम 1.5 आवर भी अगर आपके पास टाइम है, लाइक अगर आप स्कूल जाना बंद कर दिया है, आपके ऑनलाइन क्लास नहीं है, तो आराम से 1.5 घंटा अपना रिवीजन का निकालो। यू विल बी एबल टू सिक्योर 100% मार्क्स अगर आप अभी से अपना रिवीजन करते हुए चलोगे तो। नाउ हाउ टू चेक योरसेल्फ? चलो दीदी हमने रिवीजन भी करते हुए चल रहे हैं, हमने सब कुछ लर्न भी कर लिया है, हमने प्रिंटेड नोट से भी स्टडी कर लिया, हमने खुद से सेल्फ स्टडी के छोटे छोटे नोट्स भी बना लिया अपनी राइटिंग में, मैंने अपना एक नोट्स वाले रजिस्टर में लिख लिया, बट तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? यू हैव टू चेक योर सेल्फ। कोई भी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आपके स्कूल से आपको असाइनमेंट मिलते होंगे, असाइनमेंट्स मिलते होंगे, उनमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आंसर नहीं होते हैं, तो उस असाइनमेंट को सॉल्व करो। यूट्यूब पे आपको कोई ना कोई टेस्ट मिल जाएगा, क्रोम पे आपको कोई ना कोई टेस्ट मिल जाएगा। यूट्यूब पे मैंने क्लास 10th और 12th के SST इंग्लिश के बच्चों के लिए टेस्ट डाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन सीरीज़ को आप टेस्ट की तरह लेके सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी रिफ्रेशर लो, उसके 5 क्वेश्चन को चूज़ कर लो, खुद से अपना टेस्ट बनाओ। मैं टेस्ट के लिए लाइक अब तो आजकल ज़्यादा ही हम लोग सब चीज़ों पर डिपेंडेंट होने लग गए हैं ऑन गूगल एंड ऑल दैट। खुद से अपना टेस्ट बनाओ। कैसे बनाना है खुद से अपना टेस्ट? तुमने अपने 5 क्वेश्चन रिवाइज करे थे, एक पीस ऑफ पेपर लो, उस पर वो 5 क्वेश्चन लिख दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 उन 5 क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिख दो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें उसे ब्लैक पेन से लिखने में, ठीक है। और अपने लिए टाइमर सेट कर लो कि आधे घंटे में मुझे इनको आंसर करना है, और फिर एक पेपर पे उनको आंसर कर दो, फिर तुम्हें उसको चेक करना है। एंड इसके साथ साथ तुम्हें फुल ऑन पक्का हो जाएगा कि तुम्हारा रिविजन डन है, तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीटेड है, ठीक है। अपने आप से भी आप अपना टेस्ट बना सकते हो। 1 मार्कर्स का टेस्ट देना है, आप कोई भी क्विज सर्च कर लो और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द टाइम जब तुम्हारा रिविजन हो गया है एंड स्टिल यू आर फीलिंग दैट यू डोंट नो, तो आपको टेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, ओके। तो लेट्स रिवाइज आज हमने रिविजन करने के तरीके में क्या क्या सीखा है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये तुम्हारा टाइम टू रिवाइज बिल्कुल ही सूट करना चाहिए तुम्हारे को, बिकॉज ऐसा ना हो कि तुम अपने न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ना बंद कर दो और बस रिवीजन करते रहो। नहीं, एक बहुत ही तरीके का टाइम आप अपने लिए ढूंढो रिवीजन का, जो समय तुम्हें लगता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, मैं नया चैप्टर इस समय खोल के नहीं पढ़ सकता हूँ, तो उस समय तुम रिवाइज करोगे। नाउ हाउ टू रिवाइज? तो तुम्हारे पास एक नोट्स रेडी होने चाहिए, एक रिफ्रेशर रेडी हो, या एक बुक रेडी हो, या मेरे इंस्टाग्राम से जाके आप नोट्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ID गिवन है, बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स है, वो आप ले सकते हो। किसी और स्ट्रीम के आप हो तो जो भी आपके पास नोट्स हो एक जगह पे सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़े होने चाहिए कि भाई मेरे नोट्स मैंने निकाली एंड आई एम स्टार्टिंग। और एक रिवीजन लिस्ट 1 वीक के हिसाब से आप एजेंडा बना के चलो। एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट पकड़ो, इसके मैंने चाहे 2 चैप्टर कर लिया, 1 चैप्टर कर लिया, 1 चैप्टर कर लिया, एक सब्जेक्ट एक हफ्ते में अपने रिवीजन का प्लान बनाओ। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, हम 1 घंटा देंगे, आधा घंटा देंगे, उससे हमारा रिवीजन कवर हो। हाउ मच टाइम का मैंने आपको बता दिया है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो आप बहुत टाइम दे सकते हो, 2 आवर्स भी दे सकते हो अपने रिवीजन को। बट इफ़ यू आर गोइंग टू स्कूल एंड ऑनलाइन क्लास तो हाफ एन आवर, और लाइक हाफ एन आवर नहीं 1 आवर या फिर 1.5 आवर इज इनफ, ठीक है। नाउ हाउ टू चेक योर सेल्फ के लिए आपको क्या करना है? कोई भी एक छोटा सा टेस्ट, चाहे 2 क्वेश्चन लिखे और उसको अपने आप से आंसर उनका कर दिया, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप करेगा कि भाई तुम्हें आता है, फिर वो डर तुम्हारे मन से निकल जाएगा दैट तुम्हें नहीं आता, ओके। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। दिस इज द वे यू कैन रिवाइज ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। एंड ऐसे ही मैं 11th 12th में अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करती हुई चलती थी। मेरे पास भी अपनी नोटबुक्स हैं, रजिस्टर्स है, जिसमें अभी तक आई हैव मेंटेन्ड माई रिविजन नोट्स, ओके। सो आई विल शो यू दैट इन द वीडियो, ओके, वन वीडियो दैट आई विल बी अपलोडिंग। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एज यू नो दैट जो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो
उसके बेसिस पे आई मेक वीडियो फॉर योर लाइक जब भी आप लोग मुझे कमेंट करते हो दीदी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज आई गिव यू रिप्लाई। अगर वो कोई सिंपल सा सजेशन होता है तो आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अपनी स्टडी लाइफ में। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्टडी टिप्स बाय सिमरन साहनी प्लेलिस्ट गिवन है उसको आप ध्यान से देखो। इन नंबर ऑफ वीडियोज़ आर गिवन, जहाँ पे जाके आप देख सकते हो 1 month strategy is there, how you can complete your syllabus, how you should study in winter season and everything is there, go and just check it, and how you should learn the long answer पे मैं बहुत पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ। आई हैव टेल यू द ट्रिक टू लर्न द लॉन्ग आंसर। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी और तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही है लॉन्ग आंसर लर्न करने में तो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो बाय बाय, टेक केयर, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।